छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या मालेगांव ब्लास्ट केस के जरिए हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना रची गई? आज इन सवालों के जवाब महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने दिए। इन पूर्व अफसर का नाम है महबूब मुजावर। इस मामले की करीब 6 से 8 महीने तक जांच में शामिल रहे एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर ने आज टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि मुझे इस केस में इसलिए शामिल किया गया था ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के निर्देश दिए गए थे। मैंने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कहा, सबसे पहले आपको यही सुनाते हैं। मेरे को उसमें का एक पार्ट का तपास दिया गया था, एक अलग से ये दिया गया था मेरे को कि उसमें जो एब्सकॉन्डर है संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इसके बारे में मेरे को आदेश दिया गया था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को इसमें पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। मैं नहीं उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस वजह से मेरे ऊपर, उनको मालूम था कि इसको सब सीक्रेट मालूम है, इसके अंदर क्या साजिश है क्या, इस वजह से मेरे पर झूठी केस की। मोहन भागवत जी को संदीप डांगे और रामजी कलसंगरा से मिला के केस करना चाहते थे वो, मगर वो बाद में वो रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे का मर्डर हो गया, इन कस्टडी में खत्म कर दिए उस। तो महबूब मुजावर जो कि उस वक्त एटीएस के अधिकारी थे जिन्होंने काफी समय तक इस पूरे मामले की शुरुआती दौर में जांच की, उनसे थोड़ी देर पहले जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी, बड़ा पर्दाफाश किया कि बाकायदा उनसे कहा गया था कि मोहन भागवत को उठाकर लाओ। उन्होंने डिफाई किया इस आदेश को, चुनौती दी एक तरह से, और इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अहम जानकारी है। महबूब मुजावर का जो खुलासा है वो अपने आप में बड़ा है। भागवत को फंसाने की कोशिश की गई थी, यह कहा गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैज खान, राष्ट्रीय संयोजक गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ हैं। और अजय उपाध्याय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज तो बहस की शुरुआत अजय जी आपसे ही होगी, क्योंकि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान जब यह मामला सामने आया था और बार बार वो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये थ्योरी ना सिर्फ गढ़ी गई बल्कि इसे देश के सामने रखा गया। आज जब एटीएस के उसी दौर के एक अधिकारी ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये थ्योरी गढ़ी गई, जानबूझकर मुझे ये आदेश दिए गए कि किसी तरह मोहन भागवत को, आरएसएस चीफ को इसमें फंसाओ, आखिर ऐसा क्यों हुआ ये देश जानना चाहता है। अभी जो आपने दिखाया जिनका स्टेटमेंट है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि तब इन पर दबाव था या आज दबाव है, और किसका दबाव है यह स्पष्ट होना चाहिए। पर एक बात तय है कि उनको जो है अब गवर्नर का कोई पद भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी मुसलमान को अभी तक गवर्नर बनाई है, बिहार को छोड़ दें तो अब पद नहीं है। इसलिए ऐसी बात करके आप अपनी विश्वसनीयता क्यों खो रहे हैं? यदि ऐसी दिक्कत थी तो आप जब सेवा में थे उस समय आपको रिजाइन करना था, सरेआम आना चाहिए था, आपकी इंटीग्रिटी इस मामले में तय होती। इसलिए यह स्पष्ट है कहीं ना कहीं तब साजिश नहीं थी, अब साजिश हो रही। नहीं अजय जी, उन्होंने इस सवाल को उस वक्त भी उठाया था, और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई, उनको जेल में भेज दिया गया। बाद में वो खुद बरी होकर आए। मैंने उनसे पूछा था कि ये आपने तब कहा था क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने डिफाई किया और इसका अंजाम मैंने भुगता। नहीं, ये तो फिर कहानी है, ये फिर कहानी है। आज जो बोल रहे हैं कि उसी कारण उनको किया गया, हाँ। ये फिर से जांच करा ले सरकार तो स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, ये अधिकृत तौर पे सभी पार्टियों के सभी लोग इस देश में मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म को आप आतंकवाद के साथ जोड़कर उस धर्म की बेइज्जती आप करना चाहें, और ये देश बर्दाश्त करेगा। भारत जो है बहुलता में एकता का देश है,
सभी धर्म सभी संस्कृति के लोग इस देश में निवास करते हैं। कोई धर्म विशेष का मानने वाला यदि किसी कारण से वो दिग्भ्रमित होता है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है अजय तो जी। उसका व्यक्तिगत ये अपराध है और उस अपराधी को उसकी सजा भी मिलती है। ध्रुव सक्सेना कौन है, किस पार्टी का था? आईटी सेल का था वो, मध्य प्रदेश का पदाधिकारी, वो आईएसआई का एजेंट निकला। अब इस पर तो हम नहीं कह रहे हैं कि पूरी भाजपा जो है आतंकवादी हो गई, लेकिन आतंकवादी उस संगठन का, अजय जी, यहाँ पर सवाल ये है, जिस बात का जिक्र महबूब साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जांच को भटकाने की कोशिश की गई, एक झूठ गढ़ने की कोशिश की गई और इसकी वजह से जो असल दोषी थे वो पकड़ में ही नहीं आए, उन तक हमारी एजेंसियां पहुंच ही नहीं पाई। ये कितना बड़ा धोखा हुआ है। और आप सोचिए कि आज इतने सालों बाद, 17 साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया क्योंकि एक झूठ गढ़ने की कोशिश की गई। 11 साल से तो यही सरकार चल रही थी ना। 2015 में जो समय के प्रोसिक्यूटर रोहिणी सलियान थी, रोहिणी सलियान को एनआईए का सिसवा करके जो वहां का अधिकारी था, उसने कहा कि इस पूरे मुकदमे को धीमी कर दो और धीमी हुई। 14 में जो रिपोर्ट की गई थी, उस रिपोर्ट को धीरे धीरे करते करते ये 26 क्यों आ गया कि लगभग 30 लोग जो है 30 बयान बदले गए। शिवम हमारे साथ बयान बदले गए हैं गवाहों के, और उसी बयान बदलने के कारण जो है ये कोर्ट ने इनको संदेह के घेरे में रखकर इन सारे आरोपियों को बरी किया है, लेकिन अभी भी इन पर संदेह बरकरार है। अभी भी बरकरार है सुप्रीम कोर्ट का। अभी भी बरकरार है, आप ये कह रहे हैं। जो कोर्ट ने अभी कहा है, एनआईए स्पेशल कहा है एनआईए का कोर्ट ने, और राज्य सरकार की ड्यूटी होती है यदि कहीं भी कोई ऐसी घटना है तो राज्य सरकार लड़ती है केस। क्या भाजपा की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर जाएगी? ठीक है, आरोपियों को ठीक है। शिवम त्यागी, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या इस मामले में आप लोग हायर कोर्ट जाएंगे? कह रहे हैं अजय जी, कांग्रेस पार्टी की संदेह तो अभी भी बरकरार है और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है, सबूतों का अभाव है, सबूतों का कंटैमिनेशन हुआ है, गवाहों ने अपने बयान बदले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस से आज मैं शुरुआत करता हूं। इस देश में हर एक फसाद की जड़ी कांग्रेस है। मैं कहता हूं अगर ये ठीक होते तो ये सिचुएशन ही देखने को ना आती। दूसरा, यहां पर एक आदमी एटीएस का अधिकारी महबूब आकर इनको बता रहा है, कहते नहीं ये तो गलत बोल रहा है, मतलब न खाता ना बही, जो कांग्रेस का प्रवक्ता कहेगा वही सही, जो भी कोई सच बोल दे वही प्रेशर में, जो भी कोई सच बोल दे वही प्रेशर में, मीडिया इनसे सवाल पूछ ले तो वही गोदी, इनसे कुछ भी कहो वही गलत। चलिए ठीक है आपकी, मैं मानता हूं एक सेकंड के लिए प्राइमा फेसाई मान लेते हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन इस देश में एक चीज मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने आतंकवादी हमले हुए? प्रयागराज में हुआ, मथुरा में हुआ, बनारस में हुआ, मेरठ में हुआ, दिल्ली में हुआ, लाजपत नगर में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ, जयपुर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, इसके बाद समझौता एक्सप्रेस में हुआ, मुंबई, पता नहीं कितनी जगह ब्लास्ट हुए। कभी किसी ने कोई धर्म ढूंढा? कांग्रेस वालों से कभी आपने सुना कि ये मुस्लिम आतंकवादी थे? सुना क्या आपने? आप बताइए, सुना? फिर एक ही मालेगांव ब्लास्ट के बाद इन्होंने कैसे कह दिया कि ये भगवा आतंकवादी थे, ये हिंदू आतंकवादी थे? मैं कोट करके कह रहा हूं आपको, यहां पर इसी देश में पी चिदम्बरम ने कहा कि एक नया मॉड्यूल आया है आजकल, और इस देश में हाल फिलहाल में जितने भी हमले हुए हैं वो सारे भगवा आतंकवादियों की तरफ से हुए हैं। आपने उसको मना क्यों नहीं किया? माफी क्यों नहीं मंगवाई इन्होंने? छोड़ दीजिए इस बात को। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सारे हिंदू आतंकवादी नहीं है, लेकिन आजकल जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं वो हिंदू आ रहे हैं और वो खासतौर पर संघ से आ रहे हैं। आपने माफी मांगी क्या उस पर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, खासतौर पर सुशील शिंदे ने कहा कि इस देश में भाजपा और संघ के ट्रेनिंग कार्यालय में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। माफी मांगे, माफी आप इस देश से। वोट लोगे हिंदुओं से, वोट लोगे भारतीयों से, और जबरदस्ती की एक थेरी गढ़कर खड़ी कर देंगे। और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, इसमें बिल्कुल कोई नाम नहीं था, मुझे थोड़ा समय और दीजिएगा। इस केस में शुरुआत में सबसे पहले सिमी का हाथ का नाम आया था। सिमी के नाम को लेकर हेमंत करकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो किया गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कौन हॉस्टाइल हुआ, कैसे हुआ, उसमें अभिनव प्रकाश को घुसाया गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। और मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, इसी देश में एक दूसरे संस्थान का अखबार है, उसने रिपोर्ट किया गया है कि एटीएस के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें डालिए और गिरफ्तार कीजिए। एक आज ये निकल कर आए हैं, इन्होंने पहले भी कहा था कि मोहन भागवत जी को गिरफ्तार कीजिए। 2002 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर फर्जी केस लगा दिए गए, आदरणीय गृह मंत्री जी पर फर्जी केस लगा दिए। सोचिए अगर कांग्रेस 2014 में रिपीट होकर आ जाती तो इस देश में कौन नेता बचता फिर? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH